नमस्कार दोस्तों, आपकी अनीता में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपका सादर अभिनंदन करती हूँ मैं। दोस्तों, हम लोग पिछले एपिसोडों में दान की बात कर रहे हैं। तो हमारे 3 दान के बारे में ऑलरेडी बात हो गई थी, भूमि दान, अन्न दान, विद्या दान। अभी हम लोग गौदान की बात हमारी थोड़ी रह गई थी। दोस्तों, आज कलयुग में हिंदू धर्म के अनुसार सबसे सेटिस्फाइंग, सबसे संतुष्टि देने वाला दान एक गौदान भी है। गौदान से ऐसा हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में कहा जाता है कि जो लोग मृत्यु के पहले गौदान करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और गौदान हम दोस्तों इसलिए भी करते हैं कि जो हमसे अनजाने में या कभी कभी बहुत उत्तेजना में, गुस्से में हमसे जो गलत काम हो जाते हैं उसका प्रायश्चित के लिए भी हम गौदान करते हैं। दोस्तों, एक और तीसरा कारण भी है कि गौदान हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हमसे कभी कभी अनजाने में, फिर कभी कभी जानकर भी, कभी कभी मजबूरी में कोई हम जब किसी से उधार लेते हैं ना और वो नहीं चुका पाते हैं, तो हम वो जो छोटा बड़ा जो किसी भी तरह का उधार लिया है उसको जब हम नहीं चुका पाते तो उसके प्रायश्चित और प्रभु हमें क्षमा करे, या हमने जिससे उधार लिया था, हमने जो भी उसकी चीज़ को खर्च करा और वापस नहीं दिया, उसके बदले में हम गौदान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी मजबूरी वश में जो काम, जो मैंने जिससे लिया, उधार लिया, वो मैं नहीं दे पाया, उसको क्षमा करें और इसको ग्रहण करें। दोस्तों, गौदान एक हमारे शास्त्रों का एक बहुत बड़ा महादान भी कहा जाता है। इसको लोग आजकल एज अ डोनेशन बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और क्या बोलते हैं, ये कुछ अफोर्ड भी कर लेते हैं, कोई बहुत महंगा नहीं है। लोग इसको गौ दानम भी बोलते हैं। हम गौ क्या, जो बच्चा है, चाहे बछड़ा हो या मतलब मेल हो या फीमेल बच्चा हो, हम उसके साथ ही उसका दान करते हैं। कलयुग के में ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक हमारे दुख को भी खत्म करता है, हमें शांति, पीस, हैप्पीनेस, ये हमें शांति और सुख भी देता है इस तरह का दान। और ये हमारी 7 माताओं में एक माता है, हम उसकी पूजा करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि गौदान करने से, गाय हमारी माता किस लिए है, क्योंकि वो हमें पोषण करती है, हमें पालती है। हम उसके दूध, दही, उसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग यूज़ ना करते। इवन उसके गोबर से हम लोग अपने घर को लीपते हैं। गांव में ज़्यादातर गोबर से लिपाई होती है, साफ़ सुथरा होता है, वो कीटाणु मुक्त होता है। हमको दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, दूध से खोआ बनता है, पनीर बनता है। आप देखिए कितना सारा पोषण हमारी गाय माता हमें देती है। दूसरा दोस्तों, गौदान हम लोग मृत्यु के बाद भी करते हैं। और हम मृत्यु के बाद इसलिए करते हैं कि मृत्यु के बाद की जो यात्रा है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि जो मृत्यु के बाद की, जब मृत्यु होने के बाद जब यात्रा शुरू होती है, वो पेनफुल ना हो, वो स्मूथ हो, साफ सुथरा रास्ता हो। कहीं पे हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण वगैरह में आप जाएं, गरुड़ पुराण में जाएं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको दुख सुख मिलता है। तो हम उन चीज़ों को नॉर्मल और स्मूथ करने के लिए मृत्यु के बाद भी गौदान इसलिए करते हैं। मृत्यु के पहले तो मैंने आपको बताया कि क्यों करते हैं। मृत्यु के बाद हम इसलिए दान करते हैं कि हमारी वो जो यात्रा है मृत्यु के बाद की, वो स्मूथ और पेनलेस हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये रहा दोस्तों गौदान करने का महत्व। और गौदान के अंदर सबसे, जो मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा दान इसलिए है कि वो हमें पोषण देती है। इसलिए गौदान को चारा डालना, गौदान की सेवा करना, गौदान को साफ करना, ये सारी चीज़ें ही अतुलनीय हैं। और लोग इनको करते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि उसको इसके बदले में सत्कर्म और मोक्ष और जो उससे गलतियां हुई हैं
उसके प्रायश्चित करने का एक तरीका है कि हम गौदान और गौ सेवा भी करें। तो दोस्तों, आप गौ सेवा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे भगवान गौ माता के अंदर हैं। देखिए, आप कभी कभी चित्र होता है गौ माता को, उसके अंदर सारे भगवान बने होते हैं उनके पेट और छाती पे, तो ईश्वर का वास है। तो इसलिए आपको जब कभी भी मौका लगे तो आप गौ की सेवा जरूर करिए, और हो सके तो गौ दान कर दीजिए, बहुत महंगा दान नहीं है। अब दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं कन्यादान पे। कन्यादान एक बहुत अतुलनीय बड़ा दान है। कन्या मतलब माता पिता अपनी कन्या को दूसरे के हाथों सौंपते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल तो कन्या हो या लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बराबरी के हैं। माता पिता दोनों को ही उतनी ही शिक्षा देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं, सब कुछ। पहले ज़माने में ज़रूर थोड़ा साल पहले ऐसा होता था कि कन्या को क्या करेंगे पढ़ा के, दूसरे घर तो जाना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कन्या उतनी ही बराबरी से पढ़ना लिखना, शिक्षित और मॉरली वो उतनी ही स्टैंड अप है, उतनी ही इंडिपेंडेंट है जितने कि लड़के हैं। तो आप सोचिए, माता पिता अपने एक जिगर का टुकड़ा निकाल के, अपने घर की लक्ष्मी निकाल के दूसरे के हाथ में देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और शास्त्रों के हिसाब से हम लोग वर यानी लड़के को विष्णु रूप मानते हैं और लड़की को लक्ष्मी रूप मानते हैं। कहते हैं कि शादी बिना कन्यादान के अधूरी होती है। इसमें माता पिता अपने हाथ में हल्दी और चावल और धन रख के वर के हाथ में देते हैं और उससे वचन लेते हैं कि उनकी बेटी को वो खुश रखेंगे। हालांकि वो अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के हाथ में देते हैं। अब तो ऐसी प्रथा खत्म हो गई है, लोग बाग सारी लड़कियां जॉब करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। नहीं, पहले नाम भी आजकल ऐसा नहीं है कि लड़की पहले शर्मा थी तो अब सक्सेना हो गई तो वो नाम बदले। पहले ऐसा था कि तुरंत नाम बदलता था, नाम तक बदल जाता था कि लड़की के घर में अगर उस लड़की का नाम सरिता है तो यहाँ आके कविता हो जाता था। इस तरह की भी प्रथा थी। तो दोस्तों, कन्यादान इसलिए ही बढ़ा है कि इससे कन्यादान हमारे जीवन में जरूर हमें करना चाहिए। हमारे पास अपनी बेटी, उसका तो हम कन्यादान करते हैं, अगर ना हो तो हम दूसरी बेटी का भी कन्यादान कर सकते हैं। इससे आपको भी बहुत शांति और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जैसा कहा जाता है कि आपके हम पेनलेस मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब मृत्यु होती है तब काफ़ी पेन होता है। आज तक कोई बता नहीं पाया कि मृत्यु में क्या पेन होता है, बता ही नहीं सकता। बताएगा तो तब ना, जब मृत्यु पाके फिर वापस जिंदा होगा। ऐसा तो होता नहीं है, मृत्यु में तो कभी ऐसा होता नहीं है। तो पेनलेस मृत्यु हम जब कन्यादान करते हैं वो हमें प्राप्ति होती है। हम वर के हाथों में अपनी बेटी को देते हैं, हम अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर में पहुंचाते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे घर की लक्ष्मी बनेगी। दूसरा दोस्तों, षष्ठी का विधान इस तरीके का है। षष्ठी के रचयिता जो हैं उन्होंने विधान बनाया है कि एक कन्या जब पत्नी का रूप रखेगी, जब सास ससुर वर उसका जो दूसरा रूप, दूसरा जन्म पत्नी बन के होता है, तो वो वहाँ जाके कल्याणकारी वस्तु फैलाती है, षष्ठी बढ़ाती है, हम संतान उत्पन्न करती है। तो उसको भी हम इसलिए लक्ष्मी रूप कहते हैं। तो कन्यादान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक बार करिए, चाहे वो किसी गरीब लड़की का, अपनी बेटी का, या अपने रिश्तेदारों में किसी की बेटी का। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है जिससे आपको संयमित, सुख, आनंद और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए हमें कन्यादान भी एक महादान कहा गया। दोस्तों, अब हमने इन दोनों दानों के बारे में बात कर ली है। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग अब इस तरह के दानों के बारे में बात करेंगे जो किसी वजह से होते हैं। जब वजह बनती है तब हम उस दानों को करते हैं। दोस्तों, ये जो वजह वाले दान है वो 100% आपको वाकई उस प्रॉब्लम से निजात दिलाते हैं और ये बहुत बड़ा समाधान है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।